रुके ज़रा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम की आग उस शख्स को कभी नहीं छू सकती जो ये दुआ 7 मरतबा पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। और मेरे नबी का फरमान है, जिसने मेरी हदीस सुनी और उसको दूसरों तक पहुंचाया, अल्लाह ताला उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे। जज़ाकल्लाह। ਆ ਲੱਕੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦਾ? ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ? ਉਹ ਹੈ ਡਰਿਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਲੇਟ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਖਰਾਤ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਖਰਾਤ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈੱਟ ਜੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣੂ ਇਹਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਲੇ ਪੰਚ ਮਾਰਦਾ ਪਤੰਦਰਾ। ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ। ਖੋਖੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਲੱਕੜ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੀ, ਉਹ ਖੋਖੀ ਜਾਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ, ਪਰ ਬਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਆਦਾ ਗਲਾਸ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਹਨਾ, ਆ ਫਰਿੱਜੇ ਲਾ ਦੇ। ਜਿਆਦਾ ਗਲਾਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਗਲਾਸ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਅਪੋਕਸੀ ਜੀ ਬਾਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਹੋਰ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਲਾ ਆ ਕੋ ਗੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਕਮਾ ਗਈ ਬਣੂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ। ਆ ਗਈ ਲੱਕੜ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆ? ਮੇਰਾ ਸੀ ਗੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੈਬ ਜਿਹਾ ਭਰਿਆ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਖੋਖਾ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੀ ਦੇਖ, ਉੱਥੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਓਏ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ, ਘਮਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂ, ਓਵਨ ਖਰਾ ਦਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਤਲ ਬਣ ਗਈ, ਬੋਤਲ ਬਣਾਤੀ। ਵਾਹ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਕਾਰਾਗਰੀ ਕੀਤੀ ਓਏ। ਓਏ ਬੋਤਲ ਬਣਾਤੀ। ਦੇ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਤਾਰੀਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤਕੜੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਯਾਰ ਬਈ ਐਂਡ ਹੀ ਕਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਐਂਡ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿਆ ਐਂਡ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ। Look how flat that is, like a dinner plate. I've never seen one this shape. Hold on, bring the face up. Get that. It's got a nose, man, and eyelids. See that brow ridge? Yeah, almost like someone sculpted it. Skin's like old leather. See the freckles lighting up? Measuring nose to tail, 36 inches right on the dot. Flip it. Look at those. To raise our arm. यार चेक करो, चाइना वालों ने कमाल के वायर निकाल दिए। देखो, इसको जस्ट आपने अपने मोबाइल में लगाना है और आप किसी बारीक या छोटी सी छोटी जगह को आराम से देख सकते हैं अंदर क्या हो रहा है। मतलब कि आप मतलब किसी बिल में, यानी कि चूहों के बिल में, उसके अलावा किसी पाइप में या किसी डब्बे में, यानी कि कहीं भी छोटी सी छोटी जगह पर देख सकते हैं कि अंदर क्या खराबी है और क्या मसला आ रहा है। यार वाकई ये कमाल का चाइना
बता रहे हैं कि मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक बच्चा बोल रहा था और उससे पूछा गया कि आप बड़े होके क्या बनोगे। उन्होंने कहा जी हम तो बड़े होते ही नहीं हैं, हम तो मार दिए जाते हैं। तो वो कहते हैं उसकी ये बात सुनते ही मैंने जब मतलब मेरे ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं आपदीदा हो गया, क्योंकि वो गजा का बच्चा था और गजा में लोगों को मुसलसल मारा जा रहा है। इसकी भी बड़ी डिटेल आई हुई है कि कितने लोग मारे गए हैं। मेरे भाई ये वीडियो देखो, इस भाई का मजाक बहुत भारी पड़ेगा, लास्ट तक देखना है वीडियो को। रेल की पटरी में ऐसा कुछ घट जाता है जो सच में सोचने वाली बात है, आप खुद ही देख लो। Los que ignoramos las cosas que se mueven solas. Pensaste que tu hogar solo era tuyo, también es de ellos, pero ellos más en las sombras. ध्रुव राठी ये बात तुम्हें कभी नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उसने ये बात तुम्हें बता दी तो उसका खुद का बिजनेस बंद हो जाएगा। क्योंकि एक ऐसी सीक्रेट वेबसाइट है जहां पे तुम कोई भी एआई मॉडल या उसकी एपीआई की एकदम फ्री में यूज कर सकते हो। इस एक वेबसाइट से तुम 1.7 लाख से ज्यादा मॉडल्स एक एपीआई से एक्सेस कर सकते हो। और हाँ, वो सारे इमेज, टेक्स्ट या वीडियो जनरेटिंग मॉडल्स भी एकदम फ्री में एक्सेस कर पाओगे। तो अगर तुम्हें भी वेबसाइट का लिंक चाहिए तो फॉलो करके कॉमेंट करो, मैं अभी भेजता हूँ। इतना खतरनाक दिमाग का यूज मैंने आज तक नहीं देखा दोस्तों। आप देखिए कि वायर की जो क्लिप होती है उस क्लिप की मदद से बेहतरीन कोई भी सामान रखने की शीट बना दी दोस्तों। आप लोग देखिए कि इस पर अब कुछ भी सामान रखा जा सकता है। पुलिस एहलकारों से आपकी हाथापाई हो जाती है या आप उनको घर में यरगमाल बना लेते हैं तो दोस्तों आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। वो इस सूरत में कि जब कोई पुलिस ऑफिशियल बगैर सर्च वारंट के या बिला इजाजत आपके घर में दाखिल होता है और तलाशी लेता है, तो उस सूरत में आप अगर उससे हाथापाई भी करते हैं या आप उसे घर में बंद भी कर लेते हैं तो आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। शुक्रिया। पेशावर की ऐसी ज़हीन तालिबा जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राज खोल दिया, एआई के किरदार पर किताब लिखकर इंसानों को खबरदार कर दिया। आपने एआई को एज असिस्टेंट रखना है, लीडर नहीं बनाना एआई को। जो एआई है ये खुद कॉन्शियस नहीं। Essa mulher gravou um vídeo alimentando a boneca reborn dela até que algo bizarro aconteceu. Vocês viram ela se mexendo? इलीगल वेबसाइट पार्ट 25। सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है। इसके अंदर आप हैकिंग फ्री में सीख सकते हो, लाइक एआई बायस, यहाँ पर क्लिक जैकिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, ये सब चीजें आपको यहाँ पर फ्री में सीखने को मिल जाएगी। रील कहीं मिस ना हो जाए तो सेव जरूर कर लेना। गाइस ये कोई आम लड़की नहीं लगती, देखो सच में कोई भूत नहीं है जो धरती में घुस गई।
अगर आपके पानी का पाइप बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है और वो साफ नहीं होता है दोस्तों, तो आपको कुछ इस तरह से रुई लेनी है और पाइप के अंदर डाल करके पानी के टोटी में डालना है दोस्तों। पूरा पाइप आपका 1 मिनट में साफ हो जाएगा। इसको पूरी दुनिया में शेयर कीजिए। Ela estava comemorando seu aniversário, até que algo muito estranho vai acontecer nesse vídeo. Reparem só o que vai acontecer aqui. Ela vai assoprar as velas. De repente, as velas se apagam sozinhas. Cara, que loucura, que bizarro, mano. सीक्रेट वेबसाइट नंबर 7। आज की सीक्रेट वेबसाइट बड़ी कमाल की है। आप भी सोच रहे होंगे अरे ये कैसी सीक्रेट वेबसाइट है, ये तो एक जस्ट एक गूगल मैप है या फिर दुनिया का एक व्यू है स्पेस से। जी बिल्कुल है तो ऐसे ही, लेकिन इसमें आप जो ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं ये जानते हैं ये क्या है? जी हाँ, ये पूरी दुनिया के रेडियो स्टेशंस हैं कि तमाम रेडियो स्टेशंस लाइव सुन सकते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग हर तरह के चैनल्स यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इनको आपने कैसे यूज़ करना है, किस तरह से सर्च करना है, कैसे आपने इनको सुनना है और कैसे आपने इनको यूज़ करके एंजॉय करना है। लेट्स सी, आ जाएं मेरे साथ। ब्राउज़र में ये एड्रेस टाइप करें radio.garden। आपके सामने पूरी दुनिया का इस तरह से व्यू आ जाएगा। बहुत सारे आपके पास ग्रीन डॉट्स आ जाएंगे। आप जिस ग्रीन डॉट पर क्लिक करेंगे वो वहां का रेडियो स्टेशन होगा। लेफ्ट कॉर्नर पर आपको सिलेक्टेड रेडियो स्टेशन की लोकेशन और कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगी, जैसे कि एक्सप्लोर फेवरेट्स और सर्च भी आप कर सकते हैं। प्ले करके आप उसको स्टॉप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और आप यहाँ से क्लिक करके उस स्पेसिफिक स्टेशन पे भी जा सकते हैं। या जो भी चचा है नाम मुझे समझ नहीं आया, बहुत शुक्रिया। जमीन सबके सरकार को क्या की होती थी नेपाली के खिलाफ सूबाई हुकूमत की तरफ से अभी तक संजीदा कार्रवाई या संजीदा मुहिम शुरू नहीं हो सकी है। और इसी के साथ खत्म होती है आज की ये रील। तो खबरें खत्म हुई और याद रखिएगा आपने इस रील को सेव करना है, शेयर करवाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और हाँ, एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको ग्रेफलर रेडियो की ये न्यूज़ कैसी लगी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। फी अमानिल्लाह। La fe, pedir y rezar todos los días a cambio de ser una buena persona. La constancia trae milagros inesperados, respuestas que siempre buscaste. किस बात का घमंड करना, ये जिंदगी तो फानी है मेरे दोस्त। एक पल में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है यार, और यही सच्चाई है। इसीलिए मेरे भाई एक दूसरे से मिलकर रहे हैं, खुश ये बंदे ने जब एक दुकान पर अपनी गाड़ी रोकी और एक अचानक इसके पास एक चीज आई और देखे उसके बाद क्या हुआ। इस चूल्हे को खरीद लो दोस्तों, इसमें आपको गैस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सारी जिंदगी। आप देखिए ये सेल से चलते हैं और सेल आप लाइट से चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आपका अब गैस का झंझट ही खत्म। इसको बाय करने के लिए फॉलो करके कमेंट कीजिए, लिंक पिन कर दूंगा मैं। Esse homem flagrou algo bizarro acontecendo com o boneco do filho dele.
If you see another person that looks identical to you, run away and hide. तो भाई आपने देखा होगा कई लोगों को सोते हुए भी हार्ट अटैक आ जाता है, रात को सीने में दर्द होता है या दिल की तरफ तकलीफ होती है। तो ये आपने सबसे पहले करना है फर्स्ट एड के तौर पे कि जैसे ही किसी को दिल में शदीद दर्द महसूस हो, किसी ऐसे मौके पर जहां पर डॉक्टर दस्तयाब ना हो, तो आपने उसके बाजू पर ऐसे थपथपाना है जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। इससे जो है उसको फर्स्ट एड मिलेगी और जो हार्ट अटैक आने का खतरा है वो कम हो जाएगा जब तक डॉक्टर नहीं आते। तो आपने ये तरीका लाजमी इस्तेमाल करना है और आगे भी शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। फ्री मैसन्स यानी कि इल्यूमिनाटी का एक नया कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ वीडियोस आ रहे हैं, कुछ नहीं असल में बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पे लोग डिसअपियर हो रहे हैं, यानी देखते देखते लोगों के बीच में लोग गायब हो रहे हैं। इन वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से लोग चलते चलते गायब हो जाते हैं। अब कहा जा रहा है ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक प्रोजेक्ट है इल्यूमिनाटी का, फ्री मैसन्स का, जहां पे लोगों को चलते चलते गायब किया जा रहा है और दूसरी जगह पे भी उनको भेज दिया जाता है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। अब कहा जा रहा है ये इल्यूमिनाटी का एक प्रोजेक्ट था जो इस टाइम फाइनल स्टेज में है और इसको टेस्ट किया जा रहा है लोगों के बीच में, इसीलिए अलग अलग तरह के वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन आप ये भी ना समझना कि ये AI जनरेटेड वीडियोस है, ये बिल्कुल भी AI जनरेटेड नहीं है। और कहा जा रहा है कि ये रियलिटी में ऐसा हुआ है और CCTV कैमरास जैसे जगहों पे इनको कैप्चर किया गया है। जी होंगे ही पलो पिस्तौल कढ़ लिया ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਲਵੇਟਿਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਰਾ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਹੀ ਧੁੰਨਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਡਰ ਜਾਣਾ, ਮੁਖਬਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਮੇਨ ਅੱਛਾ ਰੋਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਨ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਅੱਗੇ ਅਸਲਾ ਵਾ ਡਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸਲਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੇ ਲਵੇਟਿਆ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਡਰਿਆ ਖੜਾ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਖੜਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਦੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲੀ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਆ ਉਹਨੇ ਡਰਾ ਲਿਆ ਵਾ ਰਲ ਮਹੀਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਕੂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਡੰਡਾ ਵੀ ਤੁੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਐਵੇਂ ਡਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਸਾਜੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਹੁਣ, ਆਏਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਜੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਢਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਫੜਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਬਰ ਕਰ ਨਾ ਲਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਮੂਲ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਉਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਛਾਤਰ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਥੱਲੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛਾਤਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ। ਫੜ ਲਿਆ ਹੁਣ ਫੜ ਲਿਆ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚਤਰੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਚਤਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फहद अली एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को सब्सक्राइबर और वॉच टाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन कोई ट्रस्ट वाला पर्सन नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा इंटरनेट की दुनिया में यूट्यूब के ऊपर फ्रॉड हो रहा है। आपकी पेमेंट अगर आपने किसी को सेंड कर दी, सब्सक्राइबर आपने लिए या फिर आपने वॉच टाइम लिया, मोनेटाइजेशन परफॉर्मेंस जो है पूरी कंप्लीट वो आपने परचेज की, आपके चैनल के ऊपर नहीं मिली वो परफॉर्मेंस पूरी तरीके से, तो आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन के ऊपर किसी के ऊपर ट्रस्ट करना बेकार है। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो ये है कि हम लोग इस फहद अली एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर लास्ट 3 ईयर्स से काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर काफी ज्यादा लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। अब यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि हम लोग आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। काफी ज्यादा इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास कि आपने जो ये लाइन लिखी है कि आप हमें ये बताएं कि आपने ये लाइन लिखी है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो आपकी हाफ पेमेंट रिटर्न हो जाएगी। ये मैंने एक लाइन लिखी थी, आपने थंबनेल पे भी देख ली होगी। लेकिन इसका मतलब है दूसरे बंदे ये मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो आपका चैनल क्या, हमारा चैनल क्या मोनेटाइज होगा ही नहीं। आप कह सकते हो कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं किसी के साथ फ्रॉड ना हो, मैं किसी के साथ दोस्ती रखूं, चाहे मैं कोई भी रिलेशनशिप रखता हूं ना, या कोई काम का कह देता हूं या फिर करने की कोशिश या कुछ भी है, तो वो मैं कर रहा होता हूं। अगर काम नहीं होता तो कम से कम मेरी दिल को तसल्ली होती है कि यार मैंने ये काम की कोशिश तो की ना। लेकिन अब यहां पे लिखने का मतलब ये है कि पहले क्राइटेरिया में क्या हो रहा था, आपने किसी और को पेमेंट दी, उसने रिटर्न करनी है। किसी भी यूट्यूबर को आप उठा लो, आपका सब्सक्राइबर आपके पास नहीं आए, वॉच टाइम आपके पास नहीं आया, आपने 1000 दिया या 10,000 दिया, कौन बंदा रिटर्न करता है आपको हाफ पेमेंट? अगले नहीं करते। हाफ क्या, वो आपको 10 रुपए भी नहीं देते वापस। तो यहाँ पे कम से कम आपको ये दिल की तसल्ली है कि आपकी पेमेंट जो है वो हाफ रिटर्न होगी। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, आपको वॉच टाइम मिलेगा 6,000 रुपए का, और ये स्टार्टिंग है मेरी। जब एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा ना मेरा, तो ये 6,000 रुपए 6,000 रुपए नहीं रहेगा, फिर डेफिनेटली उसके ऊपर जाएगा। अभी आप लोग जितना वर्किंग दे सकते हैं मुझे वो आप दें, 6,000 में और 5,000 में आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। और कुछ ऐसे भी चैनल होते हैं कि उनको 500 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, 1000 नहीं चाहिए होते, तो वो पेमेंट जो है ना वो 5,000 से 2,500 रुपए पे हो जाएगी। मतलब जितने सब्सक्राइबर उस हिसाब से वो पेमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये भी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये इसका मतलब है पैसे ले लिए और महीने बाद कह दिया हुआ ही नहीं तो हाफ पेमेंट आ गई। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको आपके चैनल का वॉच टाइम आपको नजर आएगा। वॉच टाइम का मतलब ये होगा कि 4,000 वॉच टाइम अगर मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं 6,000 रुपए में, ये स्टार्टिंग है, मैं अगेन कह रहा हूं, जब काम बढ़ना है ना तो ये 6,000 रुपए बढ़ जाने, क्योंकि एक नाम जब एक बंदे का चलता है ना तो पेमेंट भी बढ़ा देता है, क्योंकि उसको वो अपनी क्वालिटी को स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल में रख के चल रहा होता है ना, क्वालिटी मेंटेन कर रहा होता है। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो इसलिए 6,000 रुपए रखा है। हो सकता है कोई 4,000 रुपए भी ले रहा हो, लेकिन मैंने 6,000 रुपए फाइनल रखा है। ना 5,900 होगा ना 5,500 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने सिर्फ ये कहा है कि मोनेटाइजेशन अगर नहीं हुई तो आपको हाफ पेमेंट मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होंगे, आपके चैनल के ऊपर वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा। लेकिन समटाइम ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि आपको मोनेटाइजेशन मिलती नहीं है यूट्यूब की तरफ से। वो कहता है कि आपका वॉच टाइम सही नहीं है या आपके सब्सक्राइबर सही नहीं है। अगर तो ईमेल पे ये लिखा हुआ कि वॉच टाइम वालों की गलती है, सब्सक्राइबर वालों की गलती है, तो आपको हाफ पेमेंट मैं रिटर्न करूंगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होता है ना, आप इस वीडियो सेक्शन के नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। ये नंबर भी आपके सामने शो हो रहा है, यही जैज़ कैश है और इसी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक रूल है, रूल ये होगा कि मैं सिर्फ उनका चैनल मोनेटाइज करवा के दूंगा, उनको सब्सक्राइबर लेके दूंगा, उनको वॉच टाइम लेके दूंगा जो कि रियल होंगे। बेशक वो फेस कैम नहीं कर रहे, डजंट मैटर फेस कैम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन काम रियल होना चाहिए, तब आपको हाफ पेमेंट मिलेगी। लेकिन अगर आप काम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, किसी की वीडियो उठा के किसी में एडजस्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियो उठा के किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके अपलोड कर रहे हैं एडिट करके, तो अब ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, मैं आपका काम तो करवा दूंगा लेकिन इसकी गारंटी नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, हाफ पेमेंट भी रिटर्न नहीं होगी। ये साफ अल्फाजों में ओपनली मैंने आपको इस वीडियो की सूरत में हर चीज गाइड कर दी है। अब जो रियल पर्सन होंगे उनका क्राइटेरिया क्या होगा कि वो तो रियल होंगे, फेस कैम नहीं भी कर रहे कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम उनकी वीडियोस जो है उसके ऊपर वर्किंग हो रही हो। और जब आप हमें चैनल दोगे, हमारे पास चैनल का लिंक आ जाएगा, 20 डेज का टाइम होगा और 20 डेज में इंशाल्लाह 20 to 25 डेज होंगे। ये स्टार्टिंग के हैं, लेकिन जब काम बढ़ता है तो फिर अगेन मैं वो 1 महीने का टाइम लूंगा। लेकिन अभी आपको मैंने 20 दिन से 25 दिन कहा
है 20 दिन से भी पहले काम हो जाएगा, लेकिन 20 दिन एक्स्ट्रा मैंने रखे हैं जान के, ताकि 19-20 कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, लाइट की फ्लक्चुएशन भी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स भी कर दीजिएगा, और अगर आपको सर्विस लेनी हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं कंप्यूटर के हवाले से, हम लोगों ने फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, SEO, ग्राफिक डिजाइनिंग और MS ऑफिस ये अपने faacademy.pk के ऊपर लॉन्च कर दी, आप विजिट कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह। الصبح بدا من طالع अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और आप चाहते हैं कि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाएं? आप जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, वही जॉब आपको करनी होगी, लेकिन कंप्यूटर पे बैठ के अपने घर से, बजाय इसके कि आप किसी दफ्तर जाके करें। आप एक अकाउंटेंट हैं, मार्केटिंग करते हैं, कोई भी काम करते हैं, लेकिन आप उसको रिमोटली जब करेंगे तो वो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप अकाउंटेंट हैं और आप ठट्टा में रहते हैं तो आपको तनख्वाह कम मिलेगी। आप अकाउंटेंट हैं, आप कराची में रहते हैं, औरंगी टाउन में रहते हैं, तनख्वाह कम मिलेगी। आप शिफ्ट हो जाते हैं, डिफेंस चले जाते हैं, वहाँ पे किसी कंपनी में काम करेंगे, तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह से आप पाकिस्तान में काम करेंगे तो तनख्वाह कम मिलेगी। सिंगापुर में ऑनलाइन काम करेंगे, तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी। लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, स्वीडन में, अमेरिका में जॉब करेंगे, कनाडा में जॉब करेंगे, तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी। क्यों ज़्यादा मिलेगी? इसलिए कि वहाँ पर तनख्वाह ज़्यादा होती है, हमारे मुल्क में तनख्वाह कम होती है। अब ये कैसे करेंगे? खुद से तलाश कर लीजिए, ChatGPT पे जाइए कि कैसे करना है, rehanjobs.com पे चले जाइए, ख़ुद से भी कर लें। लेकिन अब मनाइल जो इसकी एक्सपर्ट हैं, पिछले 2 साल से इसकी ट्रेनिंग दे रही हैं और ले रही हैं, वो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और इनकी हफ़्ते में 3 दिन क्लास होती है, इनका अपना पूरा कुरिकुलम है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता इसको अचीव करते हैं। इसकी जो ये फ़ीस चार्ज करती हैं वो आपकी 1 महीने की तनख्वाह लेती हैं, जैसे कि कोई भी रिक्रूटर लेता है। तो अगर आपकी जॉब $2000 की लगेगी, $1000 की लगेगी, $5000 लगेगी, तो वो आपको इनको पे करना होगा। और पे कैसे करना होगा? हर महीने आपको $100 पर मंथ पे करना है, और जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती आपको ट्रेन करती रहेंगी। और जितने भी टोटल फर्स्ट आएगी, वो जो बाकी जब आपकी जॉब लग जाएगी तो वो आप उसका बाकी के पैसे उसमें से दे देंगे। इसकी जो चांसेस हैं आपकी जॉब लगने के, चांसेस ये हैं कि 1 महीने से 6 महीने लग सकते हैं। या आपके ऊपर है कि आप कितने तैयार हैं, कितने इंटरनेट फ्रेंडली हैं, कितने आपका माइंड सेट अच्छा है। तो ये बेसिकली
एक जिम होता है ना, जैसे हम जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं और लोग भी कर रहे होते हैं तो हमारा दिल लगता है करने का। तो यही इसका मॉडल है कि आप इसके अंदर ज्वाइन करते हैं और लोग भी आपके साथ क्लास ले रहे होते हैं और आप भी शिरकत करते हैं, ये भी दूसरे लोग भी शिरकत करते हैं और एक दूसरे से सीख के यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये रिमोट जॉब की एक क्लास है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है rehanjobs.com, वहाँ से जाके आप इसको साइन अप कर सकते हैं और मनाहिल को कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर और इनसे आप मज़ीद डिटेल लेके साइन अप भी कर सकते हैं और जो ग्रुप मैंने दिया हुआ है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप हम वेबिनार भी करते हैं हफ्ते में एक दफ़ा, जाके आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स का जवाब दे दिया जाए या आप इनको मैसेज कर दीजिए तो ये आपको उसका जवाब। ये मैं आपको कराची ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखें, सारा शहर नीचे है, सड़कें, मकानात सब एक बड़ी तस्वीर की तरह लग रहे हैं। सामने वो शानदार सफेद गंबद है, ये कायद का मज़ार है, हमारे बानी के आराम गाह। इसके इर्द गिर्द ये खला सैन और बागात देखें, हमेशा लोगों से भरा रहता है। यहाँ से अच्छा वो मैंने भेज दिया आपको कार्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बहुत खुशी है आज सुहेल अजीज़ साहब जो कि फ़ाउंडर हैं क्रेसेंट एकेडमी के, वो आज ये किताब लेके जा रहे हैं। इसको अपनी वाइफ के साथ और टीम के साथ रिव्यू करेंगे और इंशाल्लाह अपने स्कूल में लगवाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो इनके स्टूडेंट्स हैं, जो इनके बच्चे हैं, वो AI, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, कॉन्फिडेंस के साथ बिल्ड करेंगे और वो अपने ब्रांड्स बनना शुरू हो जाएंगे। मेरा तो बिलीव है कि हर इंसान एक ब्रांड होता है, अल्लाह ताला ने इसीलिए उसकी यूनिक आईडी लेके भेजा है। तो उसको हमने हाईलाइट करना होता है, पॉलिश करना होता है और उसी के बाद ईदी बनता है, जना बनता है, लीडर बनता है। और लीडर सिर्फ वो नहीं होता जो काम करता है, लीडर को साथ साथ बेचना भी होता है। इलेक्शन नहीं जीत सकते जब तक आप ब्रांड नहीं होंगे। तो ये मेरा ब्रांड पाकिस्तान के भी फाउंडर हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इसरार किया कि मैं लगवाऊँगा। आपका भी अगर स्कूल है तो आप भी फिर से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। rehanschool.com/books पे मुफ्त पढ़ी हुई सारी किताबें और वो सारी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने स्कूल में लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जो नया रेवोल्यूशन आ रहा है वो ब्राउजिंग को ख़त्म कर देगा, मेरा ये ख्याल है। अभी हम 2025 में हैं। 2025 के अक्टूबर में 2 ऐसे ब्राउज़र रिलीज़ हुए हैं जो कि ब्राउजिंग खुद करते हैं। ब्राउजिंग क्या होती है कि आप एक वेब ब्राउज़र खोलते हैं, मिसाल के तौर पे क्रोम, और उसको खोलने के बाद आप उसको कहते हैं कि ये google.com खोलो या YouTube खोलो या नादरा की वेबसाइट खोलो और मेरा पासपोर्ट मुझे अप्लाई करना है। तो पहले आप बैठ जाते हैं, ओ भाई तंग नहीं करो, मुझे पासपोर्ट अप्लाई करना है या मुझे टिकट ख़रीदना है। आप अच्छी तरह से साइट को ब्राउज़ करते हैं, समझते हैं, देखते हैं कहाँ क्लिक करना होगा, अब ये क्या बोल रहा है भाई, अब ये क्या बोल रहा है भाई, अब मुझे क्या करना होगा। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। कॉमेट ब्राउज़र और एटलस ब्राउज़रों ने आके ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म कर दी है कि अब आप कोई भी वेबसाइट को, मिसाल के तौर पर नादरा की वेबसाइट खोलें या FBR की वेबसाइट खोलें, जो मुश्किल साइटें होती हैं, गवर्नमेंट की जितनी साइटें होती हैं सर का दर्द होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और जो सिक्योरिटी लगाने वाले हैं वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा देते हैं और उस चक्कर में काम ही नहीं करती हैं। उनको बैंकों से सीखना चाहिए, मैकडॉनल्ड से सीखना चाहिए कि कैसे करना है। बहरहाल अब एटलस खोलें या कॉमेट खोलें और उसमें आप जाके ये साइट है, इसको स्टडी कर लो, तो वो आपको 1 मिनट के बाद स्टडी करके पूरी साइट बता देगा, जी मैंने स्टडी कर ली है, मुझे चलाना आ गई। फिर आप कहें मुझे साइन अप कर दो, ये मेरा ईमेल है, ये मेरा फ़ोन नंबर है वगैरह वगैरह, आपको साइन अप कर देगा। फिर आप उसको जो काम कहेंगे वो करना शुरू कर देगा। अब थोड़ा सा आगे सोचें, ये वर्जन 1 है। अब आपको सॉफ्टवेयर चाहिए अपनी बिल्डिंग मैनेज करने के लिए, तो आप कहेंगे मुझे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दो, फिर वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर देगा। फिर वो lovable.com पे जाके आप कहें मुझे सॉफ्टवेयर लिख दो, वो सॉफ्टवेयर लिख देगा। फिर उसको कहें इसको होस्ट कर दो, वो आपके लिए उसको वर्सेल के ऊपर होस्ट कर देगा। आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो गया। इतना आसान है, 15 मिनट में आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। अभी हम वर्जन 1 पे हैं, ये इस काम में भी हो सकता है। वर्जन 2 सोचें कैसा होगा, वर्जन 3 सोचें कैसा होगा, वर्जन 4 सोचें कैसा होगा। आप जाएंगे उसको कहेंगे मुझे अमेज़ॉन पे स्टोर बना दो, बना देगा। अभी भी बना सकता है, अभी थोड़ा सा बटन ज़्यादा दबाने पड़ते हैं। जैसे जैसे वर्जन ज़्यादा आएंगे ये बटन दबाने की ज़रूरत कम होती चली जाएगी। इससे क्या होगा, एक नया किस्म का इंटरनेट पैदा होने वाला है। इंटरनेट जो कि खुद ब खुद चल रहा होगा, इंटरनेट जो आपकी विश को कमांड में कन्वर्ट कर रहा होगा, इंटरनेट जो मेरे लिए सोचना भी मुश्किल है कि ये क्या क्या करेगा। आपके लिए अमेज़ॉन की दुकान बना देगा, आपके लिए दराज की दुकान। अस्सलाम वालेकुम जी,
मेरी कासिम अली शाह से मुलाकात हुई इस हफ्ते, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को स्कूल से उठा दिया है और ये बताया कि मैं ख़ुद ही पढ़वा लूँगा उसको, क्योंकि वो मरीज़ बनता जा रहा है, दिमागी साइकोलॉजिकल डिप्रेशन का शिकार है, बॉर्डर लाइन के करीब है, ये डॉक्टर ने बताया। और यही हाल उन्होंने बताया कि हज़ारों लाखों बच्चों का भी है, क्योंकि जो सवालात आ रहे हैं वो बहुत ही अजीब व गरीब हैं स्कूलों में। तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरा 2 बच्चे हैं जिनको मैंने GED कराया है, जनरल एजुकेशन डिप्लोमा। ये अमेरिकन हाई स्कूल का इक्विवेलेंट होता है। मैंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था इसीलिए कि मेरा ख्याल है कि स्कूल में जाके वो उसी तरह के बन जाते हैं जैसे कि स्कूल वाले जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं। और अल्लाह ताला ने मुझे नॉर्मल नहीं बनाया और ना ही मेरे बच्चों को नॉर्मल बनाया है। नॉर्मल से मुराद ये नहीं है कि हमारा दिमाग कुछ ख़राब है। नॉर्मल से मुराद ये है कि पाकिस्तान का नॉर्मल होता है कि भाई आपने नौकरी करनी है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको आज़ाद दिमाग दे के भेजा है और उस दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना है। जैसे रूमी कहते हैं कि रेंगते क्यों हो कि अल्लाह ने तुझे पढ़ दिए हैं। तो हमारे लोग रेंगने वाले हैं, मैं उड़ने वाले बच्चे चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा और बहुत खुशी हुई मुझे कासिम अली शाह ने भी अपने बेटे को, सेकंड बेटे को स्कूल से हटा दिया। कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई कासिम भाई। अब GED किस तरह होता है? GED आप सिंपली यूट्यूब पे जाके GED प्रिपरेशन लिखें तो आपको बहुत सारी प्रिपरेशन आ जाएगी। इसके अलावा गूगल पे आप GED की प्रिपरेशन लिखें तो आपको वेबसाइटें मिल जाएंगी। इसके अलावा ChatGPT के अंदर मैंने GPT स्पेशली बनाया है कि जो GED करना चाहते हैं उनकी पढ़ाई के लिए 2 से 4 महीने में आपका बच्चा 12वीं जमात पास कर जाएगा और फिर मैट्रिक भी नहीं करना, इंटर भी नहीं करना, डायरेक्ट 12वीं हो जाएगा। उसकी एक रिक्वायरमेंट है, वो है उम्र 16 और कंप्यूटर के ऊपर ये एग्ज़ाम होता है, कोई लिखना नहीं होता है और इसकी सारी तैयारी, कोर्सेज सब कुछ ऑनलाइन होता है। पाकिस्तान में आसिफ लुकमान काजी साहब का एक स्कूल है इस्लामाबाद में, जो उनके पार्टनर हैं जो कि प्रिपरेशन कराते हैं, फ़ीस कलेक्ट करते हैं और जमा कराते हैं और आपके एग्ज़ाम पास करा देते हैं। इसी तरह से और शहरों में भी हैं, लेकिन आप चाहें तो फिज़िकली, चाहें तो इंटरनेट पर इसको कर सकते हैं। मैं और स्कूलों को भी दावत दूंगा पाकिस्तान में। रेहान स्कूल पाकिस्तान में GED कराता है। उसके अलावा जो और स्कूल हैं मैं उनको भी दावत दूंगा कि आप GED में ज़रूर इंटरेस्ट लें। ये अमेरिकन हाई स्कूल की डिग्री है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि हम पैसे ज़्यादा नहीं कमाते। मैंने फ़ेसबुक पर स्टेटस लगाया कि अगर मैं आपको $500 कमाना सिखाऊं तो आप मुझे कितने देंगे? मैंने एक AI बनाई है उस काम के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि AI PI का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उनको फ़िज़िकल कोई इंसान चाहिए। तो हमारा शहीद मिलत रोड के ऊपर हमने एक जॉब सेंटर बनाया है। वहाँ पर आप 6 बजे से लेकर 7 बजे तक तशरीफ़ ला सकते हैं। वहाँ पर आपको AI के ज़रिए और बग़ैर AI के ज़रिए आमदनी बढ़ाने की गाइडेंस मिलेगी। फ्री ऑफ चार्ज है, कोई चार्जेस नहीं है। आप वहाँ पर आके हमारे मामू हैं कमाल अहमद बख्शी साहब, उनसे आप सीख सकते हैं। उसके अलावा हमारे वहाँ पर 2 कॉलीग और होंगे जो कि आपको rehan.ai के बारे में बताएंगे। ये एक AI है जो कि आपको हेल्प करती है पैसे कमाने के अंदर। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको हम इम्प्रूव करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप इससे फ़ायदा उठाएँ। अगर आप अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे ना तो फिर अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमने इसलिए बनाई है जाके आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो आप प्लीज़ ज़रूर तशरीफ़ लाइए। मेन शहीद मिलत रोड के ऊपर जो PFSL है, शार फैसल पे नहीं बल्कि शहीद मिलत रोड के ऊपर जो PF फैल्कन है और PF चैप्टर सिटी स्कूल है, उसके बिल्कुल सामने रेहान स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है। आप वहाँ पे आ सकते हैं और वहाँ पे 6 से 7 बजे तक ये कॉम्प्लीमेंट्री लाइफ कोचिंग का सेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेहान फाउंडेशन का एक हिस्सा है, तो आप इसमें तशरीफ़ लाइए और अपने कमाल भाई से ज़रूर रब्ता कीजिए। वो आपको गाइड अच्छा करेंगे कि जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ के अंदर, पैसे कमाने के अंदर, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने ये क्लास शुरू की है, तो आपसे शिरकत की दरख्वास्त है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रात के इस फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं, फिक्र है कि आमदनी कैसे बढ़े? अब जहानत को नया रुख दें। Rehan.ai आपका AI अर्निंग कोच।
जो आपको दिखाए कि टेक्नोलॉजी से कमाना कैसे है, हर कदम पर साथ दे। बस सीखें, अप्लाई करें और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है। मैं एक स्कूल चलाता हूँ, रेहान स्कूल के नाम से। ये हमने किताब बनाई है तमाम स्कूलों के लिए जो कंप्यूटर, एआई, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया सिखाती है। हम लोग इसको 5th क्लास से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं और एक 60 साल के लोगों को भी पढ़ाते हैं। हमारी ओल्डेस्ट स्टूडेंट जो है वो 64 साल की हैं। ये किताब मेरा ब्रांड पाकिस्तान में अवेलेबल होगी और इस किताब को पढ़ाने के बाद हमारी एक और किताब है जो 5,000 रुपये कमाना, इस किताब को बेच के जाती। किताब नहीं बेचनी होती, जिस तरह से बच्चे इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, ये सब तो ट्यूशन वाले मिल जाते हैं। एआई का ट्यूशन पढ़ाने वाला नहीं मिलता और सबको चाहिए। तो हमने ये सिखाया है कि आप एआई पढ़ाएं, कंप्यूटर चलाना सिखाएं और कैसे पढ़ाएं, ये बच्चों के लिए किताब है, ताकि बच्चा फ़ीस अपने स्कूल की खुद दे सके, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये खुद कमा सके। ये वो किताब है। ये आपको मेरा ब्रांड पाकिस्तान में हमारा बूथ है, वहाँ पे तशरीफ़ लाइए। टेक्नोफेस्ट उसी के साथ साथ हो रहा है, वहाँ भी हमारा बूथ है, वहाँ तशरीफ़ लाइए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ 2 साल 3 साल गुजारे हैं, उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप अगर दंग ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, थूक दीजिएगा आके। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि आप आके अपना अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर 10 मिनट में बना सकते हैं। ऐसे हैं कि आप अपनी हेल्थ का सारा रिकॉर्ड एआई के ज़रिए रख सकते हैं। प्रोडक्ट है जो आपको आमदनी बढ़ाने के लिए आगे हेल्प करती है। प्रोडक्ट है कि आप सारा का सारा अपना अकाउंट्स का हिसाब.us के ऊपर सारा हिसाब रख सकते हैं। मार्केटिंग का हमने एजेंट बनाया है जो कि आप जाएं, अपनी कंपनी का नाम पता दें, वो आपके लिए रोज़ाना इमेजेस बनाएगा, वीडियोस बनाएगा, सोशल मीडिया पर भर देगा, पोस्ट कर देगा, आपका मार्केटिंग का मैनेजर बन जाएगा। ये सब किसने बनाया है? 13, 14, 15 साल के बच्चों ने बनाया है। ये हमारे स्कूल के वहाँ बच्चे मौजूद होंगे, आप आएँ, इनसे मिलें, वो आपके सामने आपको करके भी दिखा देंगे। सिर्फ बातें नहीं हम करते, करके दिखा देंगे। और हर एक की बात समझ में नहीं आती, तो 10% लोगों को जिसकी बात समझ में ना आए उसके लिए मैं माज़रत चल लेता हूँ, भाई आपको बात ही नहीं समझ में आती तो आप क्या कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप टीचर हैं तो वहाँ पर हमारी एक और हमने पोर्टल लॉन्च की है, educator.ac। एजुकेटर्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, प्रिंसिपल्स के लिए है, स्कूल ओनर्स के लिए है। स्टाफ नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती, ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लब है जिमखाना की तरह एजुकेटर्स के लिए, वो वहाँ पर आइए। उसके अलावा हमारा टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमने बनाया है, उसकी किताब अवेलेबल होगी, उसके कोर्सेज़ अवेलेबल होंगे। आप अगर टीचर हैं और एआई के ज़रिए टीच करना चाहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वहाँ पर साराबाजी को आपसे मिलवाएंगे। sarabaji.com वेबसाइट है हमारी, जो कि कोई भी पाकिस्तान का आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंटर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो आपको पहले पढ़ाएगी और एग्ज़ाम भी ले लेगी एआई की मदद से। कोई इंसान नहीं होगा, सिर्फ वेबसाइट पे जाएंगे, साइन अप करेंगे, कहेंगे मुझे 9th का इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम लेगी, बताएगी आप कितने नंबर कमाएं, पढ़ा दूँ, पढ़ लो। फिर मेरे दोस्त, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे परिंदे देखे हैं, लेकिन आज सांप की शक्ल में ये परिंदा पहली बार देख रहा हूँ। अगर आपने ऐसा परिंदा पहले देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने अपनी ज़िंदगी में इंसानों में बहुत सारे सांप की शक्ल में इंसान देखे हैं, लेकिन आज परिंदों में भी सांप की शक्ल के परिंदे देखने को मिल रहे हैं। मैदे में अल्लाह का बनाया हिफाजती निज़ाम देखकर ईमान ताज़ा हो गया। खुराक को हजम करने के लिए हमारे मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो इस कदर तेज है कि फौलाद तक को पिघला देता है। लेकिन हमारे नर्म से मैदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसकी वजह मैदे के अंदर वाली साइड पर एक खास झिल्ली का होना है, जो हिफाजती तह का काम करती है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि ये झिल्ली मुसलसल नई होती रहती है, यानी कमजोर और खराब खलियों की जगह फौरी नए खुले ले लेते हैं। अगर ऐसा न हो तो ये हिफाजती दीवार तेजाब के आगे ढे जाए और तेजाब हमारे मैदे को ही खा जाए। अब इस झिल्ली का खुदकार होना महज इत्तेफाक है, हरगिज नहीं, बल्कि ये इस रब का पता देती है जो सबसे बेहतरीन खालिक है, जिसने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। सुभान अल्लाह। अगर आप भी देर रात तक अपनी दुकान खोलकर रखते हैं तो ध्यान रहे, ऐसी चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं जो इस बंदे के साथ हो गया। अगर आपका मैदा खराब है, ठीक है, खाना मुंह को चढ़ता है, तेजाबियत है, उसके बावजूद भी आप दूध वाली चाय पी रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, तो याद रखें छोटी सी उम्र में
मेरे साथ यहाँ पड़ोसी था, ठीक है, उसका मैदा बहुत खराब रहता था, लेकिन भाई साहब किसी चीज का परहेज नहीं करते थे। सुबह वाले चावल रात में खाए, सो गए। इधर से ठस की आवाज आई, यहाँ से ये रग फटी दिमाग में, ठीक है। मैदे की तेजाबियत ने ऐसा गंदा गैस बनाया। एक तो सुबह का पक्का, शाम में मत खाएं, ठीक है, कोशिश करें नहीं खाएं, फ्रेश खाएं, ताजा खाएं, चबा चबा कर खाएं। सुबह की रनिंग करें, रात के खाने के बाद की वॉक करें, खाने को चबा चबा कर खाएं, खाना आधे पेट पे खाएं, फुल भर कर ना खाएं, स्पाइसेस मिर्ची वगैरह नहीं खाएं, दूध वाली चाय को तो जहर समझें। मैं कितना बताऊंगा यार, ठीक है। मैदे का इलाज दवाइयों से नहीं है, मैदे का इलाज इन एहतियाती तदाबीर से है, जो मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है परहेज करोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह मुआफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकानों में दाखिल करेंगे। La habilidad de predecir el peligro antes de que suceda, el amor incondicional que muchas veces no merecemos. मैं आपको लिजिट यही बताने लगा हूँ। अभी अगली बात मैं ये कहने लगा हूँ कि एआई को यूज करने का जो तरीका है ना, आपने कुछ भी उससे जनरेट करवाया, उससे बोलो जनरेट अ स्क्रिप्ट ऑन दिस, ठीक है, वो आपके पास एक आएगा इनकम्प्लीट प्रोडक्ट आएगा। आपने अगला प्रॉम्प्ट उसको ये देना है, टेलर इट सो दैट अ 10-year-old कैन अंडरस्टैंड दिस। आप उसको ये प्रॉम्प्ट देना शुरू कर दो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ। मर्द जो औरत मना कर रहे अपने रिश्तेदार घर नहीं जाना, सहेली नाल बाजार नहीं जाना, आंड गुआंड नहीं जाना, आवागौन नहीं किसी के घर फिरना, तो की गल गलत कह रहे। मर्द जिन्ना दुनिया फेर चुके है या दोस्तों को जाके जिन्ने तजर्बे कर लेंदे ने, जिन्ने तजर्बे कर लेंदे ने, उन्हें मुकाबले च औरत कख भी नहीं हैगी, भावें औरत 10 नौकरियां भी कर ले, क्योंकि अकल और फहम का भी फर्क है मर्द औरत च। इसे इस्लाम ने भी कह दिता है, बाकी स्टडी ने कहता है, इन्होंने गलों अपना सैड से रखने। अगर मर्द कह रहे औरत नूं तो किते आना जाना नहीं हैगा मेरे दसे पूछे बगैर, तो गलत नहीं कह रहे। कुछ औरतें इस गल ते बड़ा लड़दियां ने, ਅਸੀਂ अपनी सहेली नाल बाजार जाना, ਅਸੀਂ फलाने रिश्तेदार घर जाना, जो खामन नूं ना पसंद है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना है जाके। जिस नजर ना खामन दुनिया नूं देख सकदा, कोई नहीं देख सकदा, ठीक है। एक मर्द अपनी औरत दी हिफाजत किवें कर सकदा है या करना चाह रहा है, ये उन्होंने पता है, औरत नूं नहीं पता हैगा। ते इस वास्ते बंदे अगर मना करते ने, पाबंदी लांदे ने, तुहाडी बेहतरी लई लांदे ने, मन जाया करो। घर च किल करिया ना पाया करो, अपनी बराबरी बंदियां नाल ना करया करो, क्योंकि तुहानू नहीं पता हुंदा की चंगा है की बुरा है। दूर अंदेश मर्द दी सोच हुंदी है, ते उस सोच नू मद्देनजर रखते हुए वो तुहानू मना कर रहे हुंदे। देखिया गल कोड़ी जरूर आ, पर है सच, ते कई औरतां नू गल चुभेगी। बाकी देखदे आ किन्ने लोग इस औरत दी गलबात नाल सहमत आ, कमेंट करके जरूर दस्सियो। पाकिस्तानी नौजवानों, आज मैं आपको इतनी वेबसाइटें बताऊंगा, इतनी वेबसाइट बताऊंगा, जो जितने बेरोजगार शख्स हैं, जितने सब चले जाओ उन वेबसाइटों पे। ये जॉब जिनको चाहिए, इन वेबसाइटों के नाम बता देता हूं, जाके अप्लाई करो। जितना अप्लाई करोगे उतना चांसेस ज्यादा हैं जॉब मिलने के। वेबसाइटों के नेम हैं Indeed.com, Indeed.ca, LinkedIn, Glassdoor, Monster, FlexJob, Wellfound, ZipRecruiter, MaxProfile, Google Jobs। अब क्या सोच रहे हो? मेरी वेबसाइट पे जाके देख लो कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, और इन वेबसाइटों पे जाके अप्लाई करो और अपनी जिंदगी बदल लो। गो गाइस, देयर आर मिलियंस ऑफ जॉब वेटिंग फॉर यू फॉर द राइट कैंडिडेट। लव यू गाइस। टोरंटो, कनाडा, www.newtocanadanoproblem.ca, www.newtocanadanoproblem.ca। love you guys, Toronto, Canada. Bye for now। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारा तमाशा न बने, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारा तमाशा न बने, तो मुश्किलात जितनी भी बड़ी हों अपने तक रखना। दूसरों को बताओगे तो तमाशा बन जाओगे। हुसैन बिन मैसर रजी अल्लाह तआला उनकी फुफो जान नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई किसी काम के लिए, कुछ सवाल पूछने के लिए। जब फारिग हो गई तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम्हारा शोहर है? जी अल्लाह के रसूल हयात है। आपने पूछा खिदमत करती हो? हाँ अल्लाह के रसूल खिदमत करती हूँ, लेकिन यहां तक कि मैं आजिज आ जाऊं, मेरे अंदर हिम्मत ही न रहे, वो एक अलग बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया था
देखना, ख्याल करना, तेरा शोहर ही तेरी जन्नत है, तेरा शोहर ही तेरी दोजख है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला उतनी देर तक तुम्हारी मदद करता है जब तक तुम अपने भाई की मदद करते रहते हो। तुम्हारा शौहर जैसा भी है ना, वह तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत है। हम अक्सर उसका मुकाबला अपने भाई या अपने बाप से करने लगती हैं, लेकिन यह बड़ी नादानी है। तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कुछ चीजें ला सकता है, तुम्हारा बाप सिर्फ तुम्हारे लिए फिक्र कर सकता है, लेकिन तुम्हारा शौहर वह शख्स है जो दिन रात मेहनत करके तुम्हारा सहारा बनता है, तुम्हारे आंसुओं को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेता है और तुम्हारे एक दुआ ऐसी है, मैं अल्लाह पाक की कसम उठा के कह सकता हूं कि आप वो दुआ यकीन से कर लें, उसके बाद जो भी दुआ करेंगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। कोई भी दुआ, अल्लाह के रसूल ने ये बकायदा गारंटी वारंटी दी है कि जो बंदा इस दुआ के बाद कोई भी दुआ करेगा, मसलन ये पहले दुआ पढ़ ले, उसके बाद रिज़्क़ की दुआ, जो भी आपकी सेहत की दुआ, आपके इल्म की दुआ, आपके मालो दौलत की दुआ, वो क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नानु बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या कय्यूम। ये बहुत ज़बरदस्त तरीन दुआ है। और उसके बाद सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जो बेटे को बकायदा नसीहत की थी, कहा कि बेटा 2 कलमे जिंदगी में नहीं छोड़ने। ये 2 कलमे ऐसे ज़बरदस्त तरीन है कि ये फ़इन्नहा सलातु कुल्ली शै, हर मखलूक की एक तो तस्बीह है। दुनिया की कोई मखलूक ऐसी नहीं है कि जिस मखलूक के ये 2 कलमे तस्बीह के तौर पे ना हो। सही। वो चाहे हजर शजर हो, चाहे जितनी भी मखलूकात, वो फरिश्ते हों, इंसान हों, जिन्नात हों। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा सुबहान अल्लाह, और साथ आगे लफ्ज़ वाबिहा युरज़ाकु कुल्ली शै। दुनिया में जितनी कायनात, मखलूकात और तख्लीकात को रिज़्क़ दिया जाता है वो 2 कलमों की वजह से दिया जाता है। आप सुभान अल्लाह अभी हमदी की तस्बीह करनी शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ पैदा फरमा देगा। तो गाइस अभी आपने वीडियो देखा, ये मुझे कॉलर पकड़ के दही रैपटे मार रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तो आपको पिटना नहीं है, आपको अपना दिमाग यूज करके क्या करना है, इसका ये हाथ लेना है, इसका ये हाथ पकड़ लेना, ये मारने की ट्राई करना है, आपको बचना है। इससे बचने अगर नहीं भी बच पा रहा तो आपको गर्दन ले लेना है, ये हाथ पे अटैक करना है, शोल्डर लेके ये लेके ये हाथ लेके या मुझे तोड़ देना है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो फॉलो करें। हम सबको मालूम है कि अर्थ रोटेट करता है। कभी किसी ने ये सोचा नहीं होगा आम उसमें कि किस स्पीड पे कर रहा है भाई, 24 घंटे लग रहे हैं एक सर्कल को, तो किस स्पीड पे कर रहा है। अर्थ रोटेट करता है 1670 किलोमीटर पर घंटा। अब आप सोचो 1 सेकंड के लिए भी अगर अर्थ ब्रेक लेता है, हम 1600 की स्पीड से जाके बैंग करेंगे जो भी सामने होगा। ये तो था इसकी रोटेशन। अब हम सबको मालूम है कि अर्थ घूमता है सूरज के इर्द गिर्द, वो भी किसी स्पीड पे घूम रहा होगा। वो स्पीड है 1,08,000 किलोमीटर पर घंटा। अब हमको ये भी पता है कि हमारा जो सूरज है, सोलर सिस्टम है, वो गैलेक्सी के इर्द गिर्द घूमता है, तो उसकी भी एक स्पीड होगी। उसकी स्पीड है 6,50,000 किलोमीटर पर आवर। मतलब आप ऐसे ऐसे और ऐसे घूम रहे हो, ये स्पीड। अब गैलेक्सी जो है ना, जितनी भी गैलेक्सी है, ये भी ना प्रूव हो चुका है कि ये भी स्पेस में ट्रैवल कर रही है। हमारी गैलेक्सी ट्रैवल करती है 2.2 मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है, ये तांडव है, तांडव हो रहा है। सही बात। और उस तांडव में आप शांति से ऐसे बैठ के बात कर। $1,500 महीना कमाना चाहते हैं? जवाब तो आपका हाँ में ही होगा। अब आपको एक कारोबार दिखाता हूं जो ऑनलाइन है और बहुत ही कम सरमाया, यानी कि ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। वक्त आपको सारा खुद लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकली सीखना पड़ेगा। कैसे होगा? तरीकेकार यह है कि जनाब एटसी का अकाउंट पाकिस्तान से बन जाता है, उसमें पेओनीर कनेक्ट होता है, वो भी पाकिस्तान से बन जाता है। कोई आपको बहुत मुश्किल काम नहीं बता रहा। अब ये अकाउंट जब आपका साइन अप हो जाएगा तो इसके ऊपर आप क्या बेचेंगे? आप 2 किस्म के प्रोडक्ट बेचेंगे। एक होती है डिजिटल प्रोडक्ट, दूसरी होती है प्रिंट ऑन डिमांड, यानी कि जो टी शर्ट, ये शर्ट आप पहनते हैं, कैप पहनते हैं, उस पर जो प्रिंटिंग होती है उसे कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। ये चीजें आपको बहुत अच्छा मुनाफा बना के देती हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में और प्रिंट ऑन डिमांड में, दोनों में आपको कोई इन्वेंट्री यानी कि कोई माल, जखीरा, अंदोसी, स्टोरेज कुछ भी नहीं करना। ये सारा काम ऑनलाइन होता है। आपको चाहिए क्या? एक अदद कंप्यूटर या लैपटॉप और एक मुनासिब इंटरनेट। ये दोनों चीजें हैं तो ये काम आपका शुरू हो जाएगा। अब इसको सीखेंगे कैसे? 2 तरीके हैं। एक है मुफ्त, YouTube के ऊपर जाएं, मेरे अपनी स्किल्स पैंडा के जो चैनल है उसके ऊपर इसका मुफ्त कोर्स पड़ा हुआ है। हाँ, वो अलबत्ता पिछले साल का है।
अब नए साल का नए लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज और एआई टूल्स की मदद से जो हम सिखा रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2026 को। 5,000 रुपए सिर्फ ही है। अगर 2 बंदे किसी मुनासिब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे ना तो 5,000 रुपए का बिल पट्टी आपको वैसे ही लग जाएगी एक दफा खाने की। और इसके अंदर हम आपको मुकम्मल क्लासेस भी करवा रहे हैं, क्रैश ट्रेनिंग प्रोग्राम है, रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही हैं और महीने भर के सपोर्ट का। आपने वो कहावत सुनी होगी कि आस्तीन में सांप पालना। इस वीडियो को देखकर भाई ये साबित हो गया, जिसने पानी पिलाया उसी को डस लिया। ऐसे ही कुछ लोग हम अपनी आस्तीन में पाल के रखते हैं जो वक्त आने पर हमें डस लेते हैं। जी नाज़रीन, अब मार्केट के अंदर बाइक का कवर आ चुका है। अब आपको सर्दी भी नहीं लगेगी और आप बारिश से भी बच पाएंगे। देखें क्या ही कमाल का कवर है। आप इस तरह का खरीद कर और सर्दी से भी बचें और बारिश से भी बचें। ये सेफ्टी भी है। देखें आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। देखें क्या ही कमाल का कवर है। तुमको क्या लगता है जंगल में भेड़ियों का राज है? जरा सी हिम्मत भी मत कर लेना। You so good. ये टेस्ट 1 मिनट में बता देगा आपके जिस्म में फासिद मादे हैं या नहीं। आजकल की तरस जिंदगी और खुराक की वजह से हमारे जिस्म में फासिद और जहरीले मादे इकट्ठे हो जाते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक ये जांचने के लिए आसान सा टोटका है कि आप गर्म पानी का 1 गिलास छोटे घूंट भरकर पी लें। अगर 60 सेकंड के अंदर अंदर आपको डकार आ जाए तो इसका मतलब है आपके जिस्म में ये फासिद मादे इकट्ठे हो चुके हैं। उनको ठीक करने के लिए सादा खुराक और जिस्मानी मशक्कत का मामूल बनाना पड़ेगा। आप भी ये करें और बताएं क्या आपको भी डकार आया कि नहीं। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੇੜੀ ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਰੇੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੇੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੇੜੀ ਮੋੜਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। जिस बंदे ने आंख निकाल कर खा जाने वाला परिंदा नहीं देखा वो बंदा ये वीडियो जरा गौर से देख ले। देखें दोस्तों, ये इतना खतरनाक परिंदा होता है जो इंसानी आंखों को निकाल कर खा जाता है। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं एक गोरी लड़की रिपोर्टिंग कर रही होती है, उसे पता भी नहीं चलता ये खतरनाक परिंदा आकर उसकी आंख निकाल कर उड़ जाता है। ठीक है, ये हम आपको साथ वीडियो इसमें प्लेस कर देंगे इस पॉडकास्ट के अंदर कि किस तरह से ऑफ करना है इस सेटिंग को। ठीक है, आईफोन का ऊपर से आप नीचे को स्क्रॉल करते हैं, जरा दिखाते भी नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जैसे है ना, ये कैमरे में आ रहा है ना दानिश जी जी। अब ये यहाँ से आप ये इसको कर रहे हैं, ये देखें ये चीज आ रही है जी, आ रही है। ठीक है, आईफोन में बिल्कुल। अच्छा, ये आपका मोबाइल लॉक भी होता है ना जी, तो ये फिर भी आती है। ये चीज आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही। मैंने ऑफ की हुई है। ठीक है, आप अपना कीजिएगा, आपको अंदाजा होगा कि ये ऑफ भी हो। ये मेरा जी ये ऑफ है मेरी, लेकिन फिर भी आ रही है। ये देख लें, आ रही है जी, आ रही है। इसको ऑफ करना है हमने। अच्छा, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि आपका मोबाइल चोरी होता है। हाँ जी, इसको खोला जाता है। इसको ये देखें जी, मैंने खोल लिया। ये खुल गया ना, खुल गया। ठीक है, वो क्या करेगा, यहां से ये एयरप्लेन मोड पे कर देगा। ओ, फौरन आपका मोबाइल प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड लगा हुआ है, लेकिन वो एयरप्लेन मोड पे चला गया आपका। मतलब तो क्या सिक्योरिटी है? कुछ भी नहीं। लोगों को ये बताना है। ये मैं आपको वीडियो देता हूँ, वो आप साथ चला दीजिएगा कि आपने इसको ऑफ कैसे करना है। ठीक है, ये हम आपको साथ वीडियो इसमें प्लेस कर देंगे इस पॉडकास्ट के अंदर कि किस तरह से ऑफ करना है इस सेटिंग को। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा एक और चीज अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए लोग कहते हैं, ये मैंने कभी ऑन एयर बताया नहीं, ये मैं भाई के लिए बता रहा हूँ कि अपनी लोकेशन ऑन रखना बेहतर है आपके लिए। लोग तो कहते हैं अपनी लोकेशन ऑफ रखना बेहतर है जी, वो ऑफ बेहतर है क्रिमिनल्स के लिए। ठीक है, अगर वो ऑफ कर लेंगे
ठीक है, तो उनको लगता है कि वो बच जाएंगे, फिर भी उनको लगता है कि वो बच जाएंगे। ठीक है, बचेंगे वो भी नहीं। आपकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए। वो रीजन बीइंग कि आपको आजकल कहीं पे भी कोई इंसिडेंट होता है, आपको उसमें धर लिया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि पुलिस ने हमें उठा लिया कि हम उस तारीख को वहां थे। अच्छा, वो क्या देखा जाएगा कि इनकी लोकेशन उस टाइम पे वो आ रही थी, बाय चांस आप वहां से गुजर रहे हैं। So here's a trick where I take a piece of paper, I fold it in half, I take a pencil, put it within the fold of the paper, and I push the pencil all the way through. You can see the pencil going through the paper. If I pull the pencil out, and if I rub the hole in the paper, when I open it up, you'll see that there is no hole. There is no tear. The paper is in perfect condition as it was in the beginning. It's a really, really great trick. And I'm going to show you how it works. So I lied. There is a hole in the piece of paper. It's just not where you think it is. The hole is actually located right here. So to prepare the paper, what you're going to do is cut a square and you're going to fold it in such a way that the fold is offset. So cut a hole about this size with a sharp pair of scissors, being very careful, of course. What you want to do is make sure that the hole is completely concealed when the paper is folded. Now you can handle the paper quite freely by keeping that hole concealed. Just move it from hand to hand. You only need a couple of fingers to hide the hole. When you're ready to do the trick, fold the paper up like this, put the pencil in the fold and go straight through that hole. Now your hand repositions so your thumb can hold the pencil in place. Apparently push the pencil up through the paper. From the front it looks like this. Now you can move the pencil back and forth. We're creating the illusion of a hole at this point in the fold. When you're ready, you pull the pencil all the way out, and to open up the paper, the fingers enter the fold to cover the hole. You can open it up straight away. All the attention is going to be on the fold here, so make a big deal of showing that there's no tear there, there's no cut there, the paper is completely solid. This is a really, really great trick. And if you want to learn more great tricks, just like this one, then hit follow. Y esta es una de las razones por la cual las mujeres viven más que los hombres. Seas mamón, bro. Qué perro, pero qué miedo. Tuvo fe. मेरे दोस्त, इस वीडियो को ध्यान से देखना कि जिंदगी में कुछ लोग अपने ही लगेंगे, लेकिन वो अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा, मेरे दोस्त इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे भाई, जंगल घूमने का नतीजा देख लो। इस महिला के साथ क्या अटैक हुआ है। मेरे भाई, ऐसे अकेला मत जाया करो। मेरे दोस्त, इस महिला को अनजान जगह पे नहाना बहुत भारी पड़ गया। देख लो, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। আমার বাড়ির যে ছাগলের বাচ্চাগুলোর সাথে বাঘের বাচ্চার ভালো একটা সম্পর্ক আছে, সবসময় ভালো খেলাধুলা করে, খুবই বন্ডিং। বলি যে হাঁসের সাথে ভালোই করে, কিন্তু হাঁসের সাথে যে একটা কাম করছে না, কোনো সময় मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्याले में दूध नोश फरमाया है। ये हजूर जाने अलैहि वसल्लम ने इस प्याले को अपने बाकायदा बनफ्स नफीस अपने हाथों से पकड़कर इसमें जो दूध था वो नोश फरमाया है। इसकी तारीख के बारे में आपको बताते हैं। ये कोई हम आपको जुबानी कलामी नहीं बता रहे, बाकायदा लिखा हुआ है। यहाँ पर हदीस मुबारका भी दूध पिया था। जी जी, अब हम आपको दिखाते हैं जी। वो भी ये बाकायदा सही हदीस है, और जो रावी है तासा इन्नहु तासा अन्नबी आता फीहा सहल बिन साद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नबी मोहम्मद थुम्मा ताइता लहादा बिल हमाया बिल अमीर से माम। ये ऊपर नीचे तारीख लिखी हुई है, ज़ारा की तारीख अल कुर्सी अला अल फार। आगे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है 7th century द पिक्चर फ्रॉम विच साहल इब्न साद आफ्टर वाटर। इसमें ये बक्स है और साथ में प्याला है, इसमें पानी भी इस्तेमाल हुआ है दूध में, जो आप सल्लम ने पिया था। ये वो प्याला है जिसमें आप सल्लम ने पानी नोश फरमाया है। अच्छा, ये जो बक्स पड़ा हुआ है ये सल्तनत उस्मानिया का है। हाँ, ये सल्तनत उस्मानिया का।
No, the bugs part the Prophet Muhammad did here. नहीं, इस bugs में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के बाल है जो कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में लाया गया है, जो नीचे तारीख लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग। Just concentrate on the stick. Watch. Look closely. What is that thing? Does it hurt? Oh no, keep recording. Back up! Dude, that's not a bear. Look at its face. तुमको शायद पता ना हो, अगर तुम एक वेबसाइट बनाते हो और उसको ऑनलाइन सेल करते हो तो वो बिकेगी कुछ $2000 की, और ये $2000 होते हैं 1,80,000 के बराबर। पर तुम्हें तो कोडिंग करनी नहीं आती, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो सबसे पहले जाना है आपको ब्लैक बॉक्स एआई पे, एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली लिखना है उसको कि मेक अ वेबसाइट फॉर अ परफ्यूम ब्रांड या फिर कुछ भी, और भाई वो अपनी कोडिंग खुद करता है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस बैठ के देखो और तुम्हारी वेबसाइट बनके रेडी, एंड तुम इसको किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट में बेच के पैसे कमा सकते हो, और तुम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारा तमाशा न बने, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारा तमाशा ना बने, तो मुश्किलात जितनी भी बड़ी हों अपने तक रखना। दूसरों को बताओगे तो तमाशा बन जाओगे। Presta mucha atención a lo siguiente. Él mostraba el cuadro que acababa de pintar, pero él notó algo extraño al momento de estarse grabando. Algo no estaba bien. दोस्तों, अगर आपको रात के टाइम किसी सुनसान रोड पर कोई लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखाई देती है तो कभी भी गलती से भी उस लड़की को लिफ्ट नहीं देना, क्योंकि इस वीडियो में इन अंकल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखाई दी, मगर ये अंकल इतने समझदार थे कि उस लड़की को देखते ही पहचान गए, वो एक रियल चुड़ैल थी। पाकिस्तानी नौजवानों, आज मैं आपको इतनी वेबसाइटें बताऊंगा जो जितने बेरोजगार शख्स हैं, जितने सब चले जाओ उन वेबसाइटों पे। ये जॉब जिनको चाहिए इन वेबसाइटों के नाम बता देता हूं, जाके अप्लाई करो। जितना अप्लाई करोगे उतना चांसेस ज्यादा हैं जॉब मिलने के। वेबसाइटों के नेम हैं Indeed.com, Indeed.ca, LinkedIn, Glassdoor, Monster, FlexJobs, Wellfound, ZipRecruiter, MaxProfile, Google Jobs। अब क्या सोच रहे हो? मेरी वेबसाइट पे जाके देख लो कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, और इन वेबसाइटों पे जाके अप्लाई करो और अपनी जिंदगी बदल लो। गो गाइस, देयर आर मिलियंस ऑफ जॉब वेटिंग फॉर यू फॉर द राइट कैंडिडेट। लव यू गाइस। टोरंटो, कनाडा। www.newtocanadanoproblem.ca, www.newtocanadanoproblem.ca। love you guys, Toronto, Canada. Bye for now.
आपने ऐसी लिखनी है कि कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए कि आप एक 10 साल के बच्चे को समझा रहे हो, उसने आपकी वीडियो देखी, वो आपकी बात समझ गया। इतनी सादी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। कोई हुक, बॉडी सीटी, कुछ मैटर नहीं करता, सब बुलशिट है। जब तक आपका कनेक्शन ही नहीं बिल्ड हो रहा आपकी ऑडियंस से, आप कोई फायदा नहीं है आपकी वीडियो का। मत बनाओ, इससे अच्छा। एनाबेला को भूल जाओ क्योंकि वो एक शैतान का पिंजरा था, लेकिन ये खुला हुआ नर्क का दरवाजा है। इंडोनेशिया में जैसे ही रात होती है तो मौत का तांडव शुरू हो जाता है। रात के टाइम सांगा कला निकलती है, एक छोटी सी गलती और आपका हंसता खेलता परिवार खत्म। ये सिर्फ बच्चों को मार दिया, जिसे आप ढूंढ रहे हो वो कोई इंसान नहीं, एक शैतान बन चुका है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मूवी को आप अकेले मत